और कोरोना पर हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे आधे घंटे के लिए, लेकिन उससे पहले कोरोना पर बड़े अपडेट हम आपको बता देते हैं। वजीर सेहत के खत के बाद अब स्वामी रामदेव ने अपने बयान पर अफसोस जताया है और डॉक्टरों और एलोपैथी को उन्होंने बेकार बताया था, तमाशा बताया था। उस पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐतराज जताया था। मुंबई में आज से 2 दिन के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसके साथ ही अब 60+ के लोगों को वैक्सीन मिलेगी, पहली और दूसरी डोज। वहीं मुंबई में बीएमसी सेंटर पर 26 मई तक वॉक इन वैक्सीनेशन होगा। 45+ वालों को वैक्सीन मिलेगी, दूसरी डोज मिलेगी। वहीं मुंबई में 30 मई को वैक्सीनेशन नहीं होगा। 22 मई को दिल्ली में करीब 64,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। वहीं दिल्ली में 45+ तक के लोगों का आज तक ही वैक्सीनेशन होगा। तो गांव वालों ने वायरल किया है वीडियो, ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नर्स मधुमिता के साथ बदतमीजी की गई और सीबीएसई 12वीं के इम्तिहान को लेकर 30 मई को एक अहम मीटिंग होगी। मरकजी वजीर तालीम ने कहा है कि बच्चों की सिक्योरिटी और मुस्तकबिल का पहले ख्याल रखा जाएगा। वाराणसी, गोंडा और आजमगढ़ के दौरे पर है सीएम आज। ब्लैक फंगस और कोविड रोकथाम की तैयारियों को परखेंगे। सीएम योगी की आवामी नुमाइंदों से भी अपील है। एमपी एमएलए एक सीएचसी पीएचसी को गोद ले। अंबाला में फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 11 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। और हरियाणा में सरकार की संजीवनी परियोजना का इफ्तिताह हुआ है। ये बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। हल्की अलामत वाले मरीजों का घर पर ही इलाज होगा। एमपी के 5 अजला में कोरोना पाबंदियों पर कुछ ढील जरूर मिली है। झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड शामिल है इसमें। यूपी के मेरठ में ब्लैक फंगस का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में 12 लोगों में ब्लैक फंगस की तस्दीक हुई है। इसी के साथ ही 1 से 20 मई तक उत्तराखंड में 10,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना मुस्बत है। वहीं कोविड गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी करने वालों पर राजगढ़ का बालाजी अस्पताल सील कर दिया गया है और बिना लाइसेंस यहां मरीजों का इलाज हो रहा था, इस वजह से कार्रवाई हुई है। वहीं मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां बरामद की गई हैं वो एक्सपायरी थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में बच्चों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्ते में अचानक से सैकड़ों बच्चे कोरोना मुस्बत हैं। रियासती हुकूमतों ने कहा है कि तैयारी पूरी है, सिर्फ होशियारी बरतें। और आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे खास मेहमान डॉक्टर मोहित मदन, सीनियर कंसल्टेंट हैं। इसके साथ ही हमारे नुमाइंदे साजिद खान पुणे से जुड़ेंगे और वैस भी हमारे साथ जुड़ेंगे देवबंद से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करना चाहूंगी जी सलाम पर। डॉक्टर साहब, तीसरी लहर की बात की जा रही थी। साजिद, आपके पास भी मैं आऊंगी, आपसे अपडेट लूंगी पुणे के बारे में, लेकिन डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन में ले लेती हूँ। डॉक्टर साहब, तीसरी लहर की बात की जा रही थी और सबसे ज्यादा बच्चे अब इफेक्टेड नजर आ रहे हैं कुछ हफ्तों के अंदर ही। क्या तीसरी लहर आ चुकी है? डॉक्टर साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। साजिद हमारे साथ बने हुए, चलिए साजिद के पास चलते हैं। पुणे के क्या हाल है कोरोना को लेकर? डॉक्टर साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं अब? जी जी जी, आप मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। आपके पास मैं आ दूं, लेकिन मैं अभी साजिद से एक अपडेट ले लेती हूँ क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। साजिद इंतजार करें अपडेट बताने के लिए, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। साजिद, अभी पुणे में क्या अपडेट है हमें बता दें। हाँ, अभी केसेस में, कोरोना के केसेस में, कोविड के केसेस में खासी कमी आई है और पूरे महाराष्ट्र में ही अच्छे हालात हैं, क्योंकि पहले जो केसेस थे 70,000 के पार पहुंचे थे पर डे के साथ 24 घंटे में, लेकिन अब वो 30,000 से नीचे आ गए हैं। और इसके वजह से ये है कि थोड़ा गवर्नमेंट भी अभी 1 जून से कुछ रिलैक्स करने की कोशिश कर रही है। उसमें उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि 3 टिप में, मतलब 3 स्टेप में वो लॉकडाउन अनलॉक प्रोसीजर चालू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, हुकूमत के सामने अभी जो चैलेंज है वो है तीसरी लहर। उसके लिए हुकूमत जो है वो खासी मतलब मुस्तैद है। और हाँ जी, बोलिए। जी हेलो। जी जी, जी, चलिए तो डॉक्टर साहब जी बोलिए। साजिद, अपनी बात कंप्लीट कर लें।
हाँ, तो हुकूमत ने जो है वो तीसरी जो लहर है जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चे इफेक्टिव होंगे, उसके लिए खास तरह से गाइडलाइन बनाई गई है। सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र, उनको ये जिनके पास 150 बेड्स की फैसिलिटीज है, जो पेशेंट्स जमा मतलब भर्ती होते हैं, उनसे कहा गया है कि आप 50 जो है ऐसे बेड तैयार करके रखें खसूसी तौर पर कोविड पेशेंट्स के लिए, जो जिसमें और खासतौर से बच्चों के लिए उसमें फैसिलिटीज होना चाहिए, जो ट्रीटमेंट है वो फैसिलिटीज वहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा जो जी पिछले बार में 600 करीब हॉस्पिटल जो है बेड्स के तैयार किए गए थे, अब जो है 6300 जो है बेड्स जो है वो एक्स्ट्रा बनाने के लिए हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है, वो तैयार कर रही है किसी तरह से, और इसमें लगी हुई है। ठीक। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से मैं अपना सवाल रिपीट करती हूँ, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची थी उस वक्त। बच्चों में कोरोना केसेस सामने आने लगे हैं और पिछली बार के मुकाबले ज्यादा केसेस आए हैं। अगर 3 हफ्तों की अगर बात करें हम, तो 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं 15 दिन के अंदर ही। क्या तीसरी लहर आ चुकी है? देखिए, ये समझना कि ये एक वायरस, इससे जब तक इम्यूनिटी डेवलप या हम कहें हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, तब तक ये लहरें, चाहे आप इसे दूसरी कहें, तीसरी कहें, चौथी कहें या पांचवी कहें, ये आती रहेंगी। दूसरा एक चीज है कि जो वायरस है वो अपने आप को म्यूटेट करता है। जो अगर वो म्यूटेट कर रहा है तो डेफिनेटली फिर से जो एक बार इन्फेक्ट हुआ है तो वो दूसरी बार भी इन्फेक्ट हो सकता है। अब हम ये मान के चल रहे थे कि जब बच्चे इन्फेक्ट होंगे, तीसरी लहर में हम बोल रहे थे कि बच्चे इन्फेक्ट होंगे और वो तीसरी लहर होगी। अब ये बात समझने की है कि जो लोग इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, या तो वो वैक्सीन के थ्रू या किसी भी तरीके से या माइल्ड इन्फेक्शन से अगर उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, तो फिर उनमें सिम्टम्स नहीं आएंगे, उनको हम इम्यूनाइज कहेंगे। बच्चे डेफिनेटली अभी कोई ऐसी है कि बच्चे इम्यूनाइज नहीं है, हमें पता है, तो अब धीरे धीरे बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये इन कंटिन्यूएशन में ही सेकंड लेयर कह सकते हैं कि ये है जिसमें बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं। और तीसरी लहर जो हम एज्यूम कर रहे थे कि तीसरी लहर 2 या 3 महीने बाद आएगी, तो उसके लिए भी हम मना नहीं करेंगे कि वो भी आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हम इसी लहर में कहीं इन कंटिन्यूएशन में बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये एक बात सामने आई है कि जो बच्चे कोरोना से मुस्बत पाए जा रहे हैं, लेकिन एक राहत की खबर यही है कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? उनके इम्यूनिटी को लेकर, या अभी जो तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, बच्चों को वैक्सीनेट करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इतने मामले सामने आ रहे हैं और वैक्सीन को लेकर हम देख रहे हैं किस तरह की किल्लत है। तो इस बीच इसे कैसे देखें कि बच्चे कोरोना से पॉजिटिव तो हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस अभी नहीं है, तो ये एक राहत भरी खबर हो सकती है या अभी भी बहुत ज्यादा फिक्र करने वाली बात है? देखिए, अभी ये कहना बहुत ही, मैं कहूँगा कि अर्ली है, बहुत अर्ली है, बहुत ही शुरुआती ये है कि हम इसमें कहेंगे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें अभी भी ध्यान रखना है, बच्चों का बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी जो इनिशियली कुछ बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं देखी जा रही है, तो हम अभी नहीं कह सकते कि अभी आगे चल के क्या हो सकता है। बाकी बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की कुछ कंट्रीज में बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। और इनफैक्ट अब हम देख रहे हैं कि ये एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जो बच्चों में होता था जी वैसा नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ इलनेस बच्चों में भी ज्यादा हो रही है। बशर्ते हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने कहा कि हाँ, बच्चों में अभी इम्यूनिटी हम जल्दी डेवलप हो रही है या फिर उनको अभी ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं। बशर्ते हम पहले भी ये कह रहे थे कि यंगर्स में, यंग इंडिविजुअल्स में, यंग एडल्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो एल्डरली हैं, जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो वैसा है डेफिनेटली। तो बच्चे ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, अच्छी बात है, और आगे भी ना आए, मैं तो यही कहूंगा बच्चों को। बट हाँ, हमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। चाहे कुछ भी हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि हाँ, कुछ केसेस बच्चे मिल रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट ध्यान जरूर रखें बच्चों का, और बच्चों को अभी अंदर ही रखें। बड़े इनफेक्ट जो बाहर जाते हैं वो भी बच्चों के क्लोज ना आए बिल्कुल भी। और इनफेक्ट जो एल्डरली घर में हैं उनके भी ज्यादा समीप या क्लोज ना आए। अगर पॉसिबल हो तो वो लोग घर में, अगर बच्चों के आसपास भी हों या बड़ों के आसपास भी हों, तो घर में भी मास्क का उपयोग करें। और हाइजीन, हाथ धोना, घर की आसपास की सफाई, अंदर की सफाई, जी उन चीजों पे भी बहुत ध्यान रखें। चलिए साजिद,
मुंबई के अंदर वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। किस उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और अभी क्या अपडेट है? सभी लोगों को वैक्सीन दस्तयाब हो रही है क्या? साजिद, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? लगता है साजिद तक आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर साहब, आप ही के पास मैं वापस आऊंगी। कोरोना के केसेस लगातार कम तो जरूर हो रहे हैं, यहाँ पर जो आदादोशुमार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें कमी आ रही है, जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें जरूर कमी आई है। अब लेकिन यहाँ अब देखें कि जो मौतों का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है, तो कैसे देखें यहाँ? देखिए, ये स्पेकुलेशन, ये एक चीज के केसेस जब कम हो रहे हैं तो मौतें उतनी ही लेवल पर होंगी। रीजन ये है कि जो लोग बीमार हैं, बेसिकली जो अभी आईसीयू में हैं या जो ज्यादा क्रिटिकली हैं, वो लोग अभी भी आईसीयू में हैं। और इनफैक्ट अभी भी हम देखेंगे कि आईसीयू अभी खाली नहीं हुए हैं। आप जरूर ये देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल्स में बेड की अवेलेबिलिटी अब हो गई है, लेकिन अभी भी आईसीयू भरे हुए हैं। और जब तक वो पेशेंट जो है आईसीयू से ठीक होके बाहर नहीं आते पूरी तरीके से, और आईसीयू में भी नंबर ऑफ पेशेंट कम नहीं होते हैं, तब तक ये मोर्टेलिटी हम कुछ समय तक आने वाले इसी तरीके से देखेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा हमें एहतियात बरतनी होगी डॉक्टर साहब। बच्चों को लेकर खासकर एहतियात बरतनी होगी। अगर घर में कोई बड़ा पॉजिटिव भी हो जाता है तो बच्चों को उससे अलग रखना होगा, क्योंकि हम बाहर तो तमाम तरह के प्रिकॉशन ले लेते लेकिन जब घर में आते तो बेफिक्र हो जाते हैं। ये कितना जरूरी कि घर में भी उससे ज्यादा एहतियात बरती जाए जब आप बाहर हैं तो? डेफिनेटली, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जो व्यक्ति बाहर जा रहा है या इनफैक्ट अगर कोई इन्फेक्ट हो गया है घर में तो उसको तो हमें आइसोलेट करना ही है। इनफैक्ट जो और लोग भी हैं, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं, वो उनसे दूर रहें बिल्कुल, जब तक उनका एक क्वारंटाइन पीरियड जो है प्रॉपरली और वो एसिम्प्टोमेटिक ना हो जाए उसके बाद। दूसरा, जो लोग बाहर जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि घर से कोई व्यक्ति अगर बाहर जा रहा है तो भी वो बच्चों के ज्यादा क्लोज ना आए तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा होगा, और इस तरीके से हम बच्चों को बचा पाएंगे। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर साहब ट्रायल शुरू भी हो गया है, मंजूरी भी मिल गई है ट्रायल के लिए। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि जल्द वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी, लेकिन वैक्सीन की कमी से हम जानते हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त जूझ रहा है। आपने देखा है कि बाहर से भी वैक्सीन मंगाई जा रही है, लेकिन कई जगह पे शॉर्टेज होने की वजह से इस ड्राइव को रोका भी जा रहा है। ऐसे में बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना कितना जरूरी है? देखिए, वैक्सीनेशन सबके लिए जरूरी है। बाहर की कंट्रीज में कुछ वैक्सीन 12+ के लिए उन्होंने बोल दिया है कि लगा सकते हैं, सेफ है। अब वैक्सीन एक ऐसी चीज है कि एक नॉर्मल मेडिसिन की तरह नहीं है कि ये आप प्रोडक्शन हाउस में या आपने फटाक से बहुत जल्दी से इसको बना लिया। इसमें समय लगता है, जैसे हम शुरू से देखते ही आ रहे हैं कि वैक्सीन अवेलेबल भी देर से हुई और इसका प्रोडक्शन भी काफी समय लेता है। तो अब हमारे मुल्क में जो है तादाद बहुत ज्यादा है, तो ये तो समय लगना है कि वैक्सीन जो है बच्चों का नंबर आएगा, फिर बच्चों में भी सभी बच्चों को लग पाए। अभी तो आप ये मान के चलें कि जो हमारे एल्डरली हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हीं को पूरी तरीके से नहीं लग पाई है, किसी को 1 डोज लगी है और अभी 18+ चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जो लोग बाहर जा रहे हैं, जैसे 18+ वाले लोग हैं, वही सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन पूरा कर लें कम से कम, क्योंकि वही लोग बाहर जा रहे हैं। बच्चों को तो हम घर में रख सकते हैं तब तक के लिए। एटलीस्ट जो आपका ब्रेड एंड बटर, जो आपका जीविका चलाने के लिए, काम करने के लिए जो व्यक्ति बाहर जाता है, एटलीस्ट वो वैक्सीनेट हो जाए तो वो घर में भी वो चांसेस है कि नहीं फैलाएगा और फिर वो चेन भी ब्रेक हो जाएगी बेसिकली उसमें। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे ओवैस भी हमारे साथ देवबंद से जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलते हैं, अपडेट लेते हैं देवबंद की। ओवैस, देवबंद से आपके पास क्या अपडेट है कोरोना नए मामलों को लेकर और रिकवरी, जो लोग हो रहे हैं रिकवर, उनको भी लेकर? बिल्कुल शबनम, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के देवबंद तहसील की अगर बात की जाए तो वहां पर फिलहाल जो कोरोना वायरस का आंकड़ा है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल भी मात्र 128 ही जो हैं कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए थे, जिसमें से रिकवर भी हुए हैं। जो अभी तक देवबंद की अगर बात की जाए तो जो रिकवर हुए 58 मरीज जो हैं वो रिकवर हुए हैं। पूरे सहारनपुर के अंदर में 353 से ज्यादा मामले जो हैं वो रिकवर में आए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर में अब लगातार कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है वो लगातार घटता नजर आ रहा है। तमाम जिला प्रशासन सतर्क है। प्रशासन के द्वारा संपूर्ण तैयारी की गई है। लॉकडाउन का जिस तरीके से लगाया गया उसका पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। आवाम अपने घरों से बाहर नहीं निकल रही है। जो बहुत ही जरूरी
आवश्यक कार्य हेतु है, उसी लिए ही आवाम जो है वो अब बाहर निकल पा रही है। तमाम जो हॉस्पिटल है उनके हालात सुधर गए हैं। जितनी ऑक्सीजन की कमी आ रही थी वो भरपूर तरीके से पूर्ण रूप से पाई गई है। हालांकि अब किसी प्रकार की कोई समस्या ऐसी नहीं है शबनम, जिससे कि आवाम को परेशानी का सामना करना पड़े, और लगातार जिस तरीके से कोविड-19 का आंकड़ा बढ़ रहा था अब वो घटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जा रहे हैं, जाने के बाद दौरा कर रहे हैं, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर को देख रहे हैं, वहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, तमाम बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, और जो जिला प्रशासन है, जिस जिले का जिला प्रशासन है वहां पर उनको सतर्क तरीके से आदेश भी जारी कर रहे हैं, उनको गाइडलाइंस भी बता रहे हैं। साथ ही साथ में उनकी तरफ से जितने पहल जो की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, वो भी काबिल तारीफ है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो फिलहाल रिकवरी आंकड़ा था वो लगातार गिरता जा रहा है, और ये एक बड़ी बात है हमारे लिए कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जाकर निरीक्षण किया, और उनका इस निरीक्षण से यह भी साफ हो गया है कि लगातार मुख्यमंत्री के प्रयासों से अब जो है आंकड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य विभाग है, उनको जिला प्रशासन की तरफ से तमाम एहतियात के नियम बताए गए हैं, जो WHO गाइडलाइंस है उसका पालन कराया जा रहा है, और सभी जितने भी जिला प्रशासनिक कार्यालय वहां पर सोशल डिस्टेंस का खासतौर पर ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन के अंदर में जो कलेक्ट्रेट है वहां पर तमाम लोग आते हैं, हजारों की तादाद में रोज लोग आते हैं। वहां पर व्हाइट चूने के गोल घेरे बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंस के दौरान ही वहां पर लाइनें लगाई जा रही हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लाइन के द्वारा ही अंदर जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की भी यही हालात हैं, लेकिन जिस तरीके से बेडों की लगातार किल्लत आ रही थी स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल में, वहां पर जिलाधिकारी ने अपनी टीम गठित की, नोडल ऑफिसर बनाए, 4-4 नोडल ऑफिसर एक जिले में बनाए गए उत्तर प्रदेश में, जो लगातार इस बात का निरीक्षण कर रहे हैं कि कोशिश है कि तमाम तरीके से एहतियात बरतने की और निगरानी रखने की यहाँ कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर देवबंद की हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के जो केसेस सबसे ज्यादा सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिविटी के, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं सबसे ज्यादा। अगर खाली मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 10,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम देखते हैं कि मेट्रो सिटी में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, लोग बाहर निकलते हैं, बच्चों को भी साथ लेकर निकलते हैं, लेकिन उत्तराखंड बहुत साफ सुथरा एक रियासत है और लोग बहुत ज्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलते इस माहौल में कोरोना काल के अंदर, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा बच्चे यहाँ पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। किस तरीके से आप देखेंगे और क्या वजह देखते हैं? देखिए, ये दिल्ली NCR जो आप बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है, बिल्कुल सही बात है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, लेकिन हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जब ये इन्फेक्शन आया जैसे, तो दिल्ली NCR में जो है आपका ये इन्फेक्शन पहले हम बोलते हैं मतलब मेट्रो सिटीज़ में पहले बोलते हैं कि वो आया। अब उसमें जो लोग पहले बाहर थे, जैसे बच्चे तो हमारे मैं तब से देख रहा हूँ कि काफ़ी समय से मैंने बाहर नहीं देखे हैं, अपने आसपास भी बाहर घूमते हुए भी। इनफैक्ट जो प्ले ग्राउंड्स हैं या फिर सोसाइटीज़ हैं उसमें भी वो यहाँ बाहर NCR में एटलीस्ट सोसाइटीज़ में बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ये कारण हो सकता है। बाकियों के MP और उत्तराखंड में ये जगहों पे, क्योंकि हम पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रांसमिशन ही कहते हैं, वो एक मेन जरिया है इस वायरस का। तो अब उस स्टेट में क्या स्टेटस था वो मेरे लिए बताना मुश्किल है अभी इस समय के वहाँ पे क्या माहौल था कुछ समय पहले तक, कि इतने ज़्यादा बच्चे जो है वहाँ पे वो इन्फेक्ट हो गए। बट हाँ, दिल्ली NCR में ये ज़रूर है कि ये ज़रूर मैं अपने आसपास कह सकता हूँ कि बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे, घरों में ही थे। और कुछ अगर बच्चे इन्फेक्ट भी हुए हैं तो वो मोस्टली हो सकता है रीज़न कि घर में एक इंडिविजुअल इन्फेक्ट हुआ तो उसी के साथ बाकी बच्चे भी और बड़े भी इन्फेक्ट हुए। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करने के लिए। ओवैस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ साजिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पुणे से हमें देने के लिए। तो बच्चों में जिस तरह से कोरोना के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर अब गौर करने की बात है, यहाँ फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को बचाना है। तीसरी लहर का आगाज कहीं ना कहीं हो चुका है, ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से। बच्चों पर खास ध्यान देना है, खास तवज्जो देनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।